चलिए देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, फंक्शन आपको दिया बच्चों, मैं डायरेक्ट उतना नहीं लिख रहा हूँ, खाली जो मेन है चीज़ लिख रहा हूँ। फंक्शन दिया आपको 2 log x माइनस टू, 2 log x माइनस टू और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये है ना तानी भाई का क्वेश्चन, देखो तो ये है ना। अच्छा बच्चों, जैसे लॉग वाला क्वेश्चन आता है तो एक लॉग वाला हम क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा। हमको पता था कि लॉग के अंदर बच्चों जीरो वैल्यू नहीं हो सकता है ना। लॉग का वैल्यू कभी जीरो नहीं जा सकता, लॉग जीरो का वैल्यू हमारे पास नहीं होता। तो यहाँ से तो हमें ये पता चल गया कि हमारा डोमेन क्या मिल गया बच्चों। पहला चीज़ तो हमें मिल गया कि हमारा डोमेन क्या होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता सर, लॉग का वैल्यू नहीं, हाँ लॉग नेगेटिव नहीं हो सकता। तो डोमेन तो हमें मिल गया बच्चों कि डोमेन में हम 2 से इन्फिनाइट डाल सकते हैं, एक्सक्लूड, ठीक है ना। तो डोमेन हमारा 2 से इन्फिनाइट मिल गया बच्चों। पहला बात तो ये पता चल गया हमारा कि 2/2 नहीं डाल सकते या 2 से ज़्यादा डालेंगे। चलिए, डोमेन पता होना चाहिए बच्चों, जब डोमेन नहीं होगा तभी रेंज निकलेगा। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना बच्चों, कंसेप्ट आपको याद होगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए कंसेप्ट क्या था भाई, सिंपल सा, एफ डेस एक्स निकालो, उसको नंबर लाइन पर डालो, नंबर लाइन में डालने का देख लो फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और कहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है ना। ये कंसेप्ट है ना बच्चों। तो इसका पहले हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, एफ डेस एक्स। चलिए 2 तो बाहर आ गया, लॉग ऑफ एक्स माइनस टू का एक्स माइनस टू हो गया और x माइनस टू का डेरिवेटिव आपका 1 हो गया, तो उसे लिखना जरूरत नहीं है। माइनस ये हो गया आपका क्या, 2x और 4x का 4। देखिए तो बच्चों डेरिवेटिव ठीक क्या, ठीक है ना। इसका काम करते हैं, एलसीएम ले जाते हैं बच्चों। तो एलसीएम अगर ले गए, x माइनस टू का एलसीएम हो गया तो 2 माइनस 2x इंटू एक्स माइनस टू प्लस 4 इंटू एक्स माइनस टू। तो ये आपका कितना मिल गया, 2 माइनस 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 कितना हो गया, 4x। कहीं गलती हो रही, सॉरी प्लस 4x, सॉरी प्लस 4x माइनस 8 बाई एक्स माइनस टू, या ये हो गया आपका कितना, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x और ये 2 माइनस 8 माइनस 6 बाई एक्स माइनस टू। कॉन्स्टेंट कॉमन ले जा रहा हूँ, माइनस टू अगर कॉमन ले गया तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बाय एक्स माइनस टू, है ना बच्चों। फैक्टराइज कर देते हैं फिर उसको इक्वेट कर देंगे, फैक्टराइज करने से हमारा इजी हो जाता है। तो हो गया माइनस टू, इसको फैक्टराइज करेंगे तो स्प्लिट किस में होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस टू, या माइनस 2 इंटू एक्स कॉमन ले गया तो एक्स माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले गया तो एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस टू, या माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस। चलिए यहाँ तक सही है बच्चों, देख लीजिएगा, बताइए यहाँ तक कहीं गलत हुआ है तो बता दीजिए कि हाँ सर यहाँ पे गलती हुआ है। बच्चों चलिए ना, फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था बच्चों, हमें इक्वेट करना था एफ एक्स को जीरो के साथ। तो माइनस टू ऑफ एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस टू को अगर हम इक्वेट करते जीरो के साथ बच्चों, माइनस टू को उधर ले गया तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिला, एक्स का वैल्यू 1 मिला, एक्स का वैल्यू 3 मिला और एक्स कैनॉट बी इक्वल टू 2। ये तो हमारे पहले से मिल चुका बच्चों, एक्स का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, बट एक्स इक्वल टू 2 मिला हमें, है ना। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट मिला है, लेकिन 2 हम नहीं ले सकते बच्चों, 2 को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। 2 को क्यों एक्सक्लूड करना पड़ेगा बच्चों, बताइए तो। चलिए वो तो एक तो कंडीशन था ही बच्चों, दूसरा कंडीशन क्या है, वहाँ पे तो लॉग का वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ग्रेटर देन 2 लेना, लेकिन 2 को नहीं ले सकते, पर्टिकुलर 2 को नहीं ले सकते, क्योंकि 2 नीचे लूंगा तो फंक्शन एफ डेस एक्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वो इसको ध्यान पर रखना है। इसको आप नंबर लाइन पर डालिए, माइनस इन्फिनाइट 1 2 3 इन्फिनाइट। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक का चेक करने का कोई जरूरत नहीं बच्चों। क्यों जरूरत नहीं बताइए तो मुझे, मैं बोल रहा हूँ जरूरत नहीं है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ जरूरत नहीं है वो बच्चों, क्यों जरूरत नहीं होगा बताइए। बच्चों
नहीं, डोमेन ही 2 से ज़्यादा है बच्चों, तो 2 से ज़्यादा वैल्यू पुट करूँगा तो मैं क्यों अब चेक करूँ, है ना? मुझको तो देखना है कि कहाँ पे मुझको डोमेन में डोमेन ही डोमेन मतलब वैल्यू जो पुट कर रहा हूँ मैं ना इन्फिनिट, वहाँ पे मैं तो 2 ही से नीचे वैल्यू पुट ही नहीं कर सकता। जब 2 से वैल्यू पुट नहीं कर सकता तो मैं उसमें चेक क्यों करूँ वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। बात समझ रहे हैं कि नहीं मनोज? तुम 2 से कम का वैल्यू पुट कर सकते हो क्या? तुम 1 वैल्यू पुट कर सकते हो इस फंक्शन में, तुम 1 वैल्यू पुट कर सकते हो, बताओ तो इस फंक्शन में 1 वैल्यू पुट कर सकते हो? हाँ या ना बताओ तो पहले मनोज। नहीं पुट कर सकते ना, क्योंकि 1 अगर पुट कर दोगे तो 1 माइनस टू इज नेगेटिव, लॉग ऑफ नेगेटिव नॉट पॉसिबल। चलिए 3 से इन्फिनिट चेक करते हैं बच्चों। 3 से इन्फिनिट एक वैल्यू लीजिए 4, कहाँ पे पुट करना है बच्चों? 4 कहाँ पे पुट करूँगा मैं? किसमें? एफ में। किसमें पुट करते थे वो मैं भूल गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए चेक करने के लिए किसमें पुट करते थे आकाश भाई? किसमें चेक करते थे, एफ में कि एफ में? नीतीश बताओ किसमें पुट करते थे, एफ या एफ में? कंफ्यूजिंग लग रहा था, चेक किसमें करते थे? हम्म। एफ सेक्शन पुट करते थे, चलिए पुट करते थे। हाँ एफ सेक्शन पुट करते थे मनोज भाई। एफ में यहाँ पे चेक करने के लिए पुट करते हैं, है ना? बस एफ में चेक करने के लिए पुट करते हैं, इसमें नहीं, है ना? यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो चेक करने के लिए हम क्या किए, 2 से ज़्यादा इस वैल्यू में पुट करते हैं, 2.5 पुट करके देखते हैं एफ में। तो 2.5 पुट करके देखिए तो क्या मिला आपको, पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है कि नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, थोड़ा बताइए तो बच्चों, चेक कीजिए आप लोग, बताइए तो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है कि नेगेटिव मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। 2.5 सही मिल रहा है, यहाँ पॉजिटिव मिला नेगेटिव मिला, सो इंक्रीजिंग ऑन 2 से 3 एंड डिक्रीजिंग। अच्छा मुझे 3 को इंक्लूड कर पाऊंगा क्या? 3 को इंक्लूड नहीं कर सकता ना, एंड डिक्रीजिंग ऑन, डिक्रीजिंग हो जाएगा आपका कितना, 3 से इन्फिनिट, ये था तो आंसर था नहीं भाई। अच्छा अगर इंक्रीजिंग बोला है सिर्फ, है ना? अगर इंक्रीजिंग बोला है तो इंक्रीजिंग में तो ऐसा जीरो भी जा सकता है, याद आ रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में पूरा स्ट्रेट जाता था, तो यहाँ पे जीरो आ सकता है, तो 3 का वैल्यू जीरो हमें मिल रहा है, तो 3 को इंक्लूड कर सकते हैं, ए सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी 3 को इंक्लूड कर सकते हैं भाई। हाँ सॉरी, हाँ हाँ 3 को इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे डिक्रीजिंग में भी 3 को इंक्लूड करते हैं, स्ट्रिक्टली में नहीं करते। ठीक है। 27 रुकिए 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 तानी भाई, 27 प्रूव दैट द फंक्शन 10x माइनस 4x। हाँ हाँ। नहीं नहीं यही है। हाँ 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 एडिशन वाला मत देखिए, एडिशन वाला ये चैप्टर कंफ्यूजिंग है, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग सब। हाँ। हम्म। हाँ चलेगा राइट।
हाँ, ये सब चैप्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा, एप्लीकेशन रिलेटेड ना, याद नहीं बच्चों। हाँ हाँ आएगा भाई। इंग्रेजी इंग्रेजी चैप्टर जो बड़ा कन्फ्यूजन और होगा मैक्सिमम नहीं बता, नहीं हम पढ़े नहीं मैक्सिमम। हालांकि मैं रुक गया इसीलिए ताकि देखते हैं सिलेबस क्या दे रहा है। अगर एमसीक्यू देगा तो सिर्फ उसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, जब एससी का टर्म वन के लिए तुम मेहनत करने जाए। देखें क्या होता है, सब एक्सपेरिमेंट तुम लोग के ऊपर हो जाएगा। तुम लोग के टाइम में ऑनलाइन क्लास 2 साल बच्चों को 11th 12th इतना इंपॉर्टेंट चीज़ निकल गया ऑनलाइन में। ऑनलाइन में क्या पढ़ाया होता है? बिल्कुल नहीं होता है। कोई मेरे से पूछेगा ऑनलाइन में कितना परसेंट पढ़ाई होता है, तो बोलूँगा 10%। 90% नेटवर्क इशू रहता है। पता नहीं बच्चे ऑनलाइन में पढ़ के कैसे क्रैक कर लेते हैं नीट एंड जेई। मेरे से तो 10th का एग्जाम क्रैक नहीं होता। हम लोग के टाइम में बच्चों में सच बोल रहा हूँ, हम लोग के टाइम में अगर ऑनलाइन होता तो पता नहीं हम लोग क्या करते, फेल होते टाइम पे। आप लोग का बहुत मतलब क्या बोलते हैं दिमाग तेज है कि आप लोग ऑनलाइन में कर ले रहे हैं। ये चीज़ अगर आप ऑनलाइन में पढ़ते ऑफलाइन में पढ़ते तो आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये याद रखिए हमेशा। हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों, इन्वर्स निकालना सीख रहे थे ना, 1 1 1 2 बच्चों। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाया था आप लोग को कि नहीं? नहीं, जस्ट स्टार्ट किए थे हम, इन्वर्स निकालना सीखना स्टार्ट किए थे ना 1 2 बच्चों। हाँ देखिए बच्चों, आप कोई सा नंबर प्रैक्टिस कीजिए ना कीजिए, ये नंबर प्रैक्टिस कर लीजिए, 100% एग्जाम में आएगा। लिख लीजिए, वाह। तो पेज को मोड़ कर रख लीजिएगा, लिख दीजिए ऊपर राहुल सर बोला नहीं आने से गाली खाएगा। मैं गाली खाने तो रेडी हूँ, लेकिन गारंटी आएगा ये नंबर। क्वेश्चन लिखिए बच्चों, फाइंड प्रूव दैट इट इज बाइजेक्टिव एंड हेंस फाइंड इनवर्स। 1 मिनट फंक्शन मिलने दीजिए मुझको, बस फंक्शन ही नहीं मिल रहा। आ गया भाई। मिल आज बस इस टाइप का नंबर प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा। ये एग्जाम में आता है इसलिए सेम सेम टाइप का नंबर हम 2 3 पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका दिया बच्चों, फंक्शन हमेशा देख लीजिए उसका डोमेन रेंज क्या है। फंक्शन का डोमेन दिया आर प्लस, मतलब ऑल रियल नंबर्स आप डाल सकते हैं। और रेंज में आपको बोला क्या मिलेगा भाई, -5 से इन्फिनाइट मिलेगा, -5 से इन्फिनाइट मिलेगा। फंक्शन डिफाइंड है किससे, 9x² प्लस 6x माइनस 5। बोला सो डेट इट इज बाइजेक्टिव एंड हेंस फाइंड एफ इनवर्स। सो डेट इट इज बाइजेक्टिव एंड हेंस फाइंड एफ इनवर्स। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आकाश क्लास में हो? आकाश भाई, हाँ आकाश भाई, तुम पूछ रहे थे ना एफ इनवर्स क्या होता है। जैसे मान लो सेट सेट ए है, सेट बी है ना। जब मैं एफ इनवर्स का बात कर रहा हूँ, मतलब ये पहले जब अगर फंक्शन का बात कर रहा था मैं आकाश भाई, तो ये मेरा डोमेन था, ये मेरा रेंज है। जब एफ इनवर्स का बात करूंगा तो बस सिंपल ये हो, मेरा डोमेन हो जाएगा, ये मेरा रेंज हो जाएगा। बस किसी चीज़ का इनवर्स मतलब क्या होगा, उसके साथ उल्टा, और कुछ फर्क नहीं, है ना। जो चीज़ डिपेंडेंट वेरिएबल था वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो डिपेंडेंट हो जाएगा, यही। चलिए देखते हैं बच्चों। तो बच्चों इनवर्स प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या प्रूव करना था, 1 1 एंड 1 2, ये दो प्रूव करना था, है ना। पहले 1 1 प्रूव करना था, करते हैं 1 1। और 1 1 के लिए क्या कर देते हैं हम बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। for 1 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, तो क्या मिल गया कि 9x² प्लस 6x माइनस 5 जो है वो इक्वल होगा किसके साथ, 9y² प्लस 6y माइनस 5 के साथ। प्लस वाई माइनस वाई कट गया, सब एक तरफ बच्चों,
9x² माइनस 9y² प्लस 6x माइनस 6y इक्वल टू 0। 9 अगर हम कॉमन ले लें तो आपको मिल गया x² माइनस y² प्लस 6 कॉमन ले गया तो क्या मिलेगा x माइनस y इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज 9 ऑफ x² माइनस y² को बच्चों क्या ले सकता हूँ x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 6 ऑफ x माइनस वाई। टोटल में आपको कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों x माइनस वाई अगर कॉमन ले गया तो 9 ऑफ x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अगर x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 9 ऑफ x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, दिस कैनॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज डोमेन हमारा क्या था r प्लस था। डोमेन बोला था ना पॉजिटिव रियल नंबर डालोगे तो पॉजिटिव रियल नंबर डालोगे तो प्लस करोगे तो कभी 0 तो मिलेगा ही, है ना बच्चों। ये चीज़ समझ में आए तो ये ला 0 क्यों नहीं हुआ इक्वल 9 ऑफ x प्लस वाई प्लस 6 क्यों नहीं हुआ इक्वल 0 के साथ बच्चों, समझ में आया कि नहीं बताइए बच्चों। ओके ओके तो दिस इंप्लाइज x माइनस वाई सॉरी x इक्वल टू वाई मिल गया। तो देयरफॉर इट इज 1 1 1 1 प्रूफ करना बड़ा इजी बच्चों, लिख लीजिए। बच्चे लोग गलती क्या करते हैं बच्चों, वो कॉमन लेके खाली माइनस काट देते हैं, वो दोनों तरफ काट देते हैं, वो गलती हो जाता है बच्चों। ये आपको कंडीशन दिखाना पड़ेगा, है ना। ये लिखिए पहले आप क्या होगा भाई, नहीं समझा मैं क्या टर्म 1 टर्म 2। हाँ 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 अब आधा आएगा हर्ष भाई। हाँ कुछ क्लियर नहीं किया, बोला जुलाई 10 या 15 तक देगा वो, गुड नहीं दिया। हाँ हर्ष भाई 15 तारीख तक सारा क्लियर करेगा कि कौन सा हिसाब से एकेडमिक ईयर चलेगा। ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं करा, खाली बोल दिया कि बच्चा आपके साथ धोखा होने वाला है, क्या धोखा होने वाला है अभी तक क्लियर नहीं। हाँ क्या नहीं बात, क्या नहीं समझे को तो कैसा नहीं होगा, फिर नहीं होगा तो फिर वैसे प्रोमोटेड हो गए 10 क्लास का, जैसे तुम्हारा जो जितना मार्क आया था उस हिसाब से बेस मार्क रख देंगे। और अब वही इंटरनल इंटरनल मतलब क्या हुआ, वही इंटरनल खाली इंटरनल थोड़ी होता है क्या भाई हर्ष भाई। तुम इंटरनल में सारा में 90 लो, फ्री बोर्ड में तुम्हारा जस्ट पास होने का चांसेस है ना, क्योंकि वहाँ पे अलग रेस्ट्रिक्शन होता है, जो हाई लेवल का चीज़ है ना, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वो अपने ऊपर नाम नहीं फाड़ने के लिए दूसरा का नाम दे देते हैं, ये कह रहा है एक्चुअली नहीं सारा कह रहा। चलिए बच्चों ऑन टू देखिए, ऑन टू बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस टाइप का नंबर में ऑन टू प्रूव करना बहुत दिमाग वाला चीज़ है और पूरा ध्यान से समझिए। 1 1 सबका क्लियर बच्चों, किसी का 1 1 प्रूव करने में कहीं डाउट है तो पूछिए बच्चों। 1 1 क्लियर करने में कहीं पे डाउट आ रहा है आपको, 1 1 बहुत ईजी है मेरे हिसाब से, सबका क्लियर हो गया होगा, है ना। 1 मार्क मिल गया आपको, चलिए खुशी का बात है, सबका 1 मार्क हो गया बच्चों और 79 मार्क के लिए हमें पढ़ना है, बात क्लियर। चलिए अब ऑन टू में आते हैं बच्चों। अब ऑन टू में आ गए तो क्या होगा देखिए, हमें पता है ऑन टू के लिए क्या लिखते हैं हम, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स लिखते हैं, मतलब मिल गया बच्चों वाई इक्वल्स टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। इस वाई को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको कंसिडर कीजिए, ये आपको मिल गया दिस इंप्लाइज 9x² प्लस 6x माइनस 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, या मैं इसे लिख सकता हूँ 9x² प्लस 6x माइनस कॉमन ले गया तो आ गया क्या 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 0। क्या मुझे बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में मिला, जहाँ पे a का वैल्यू हो गया 9, b का वैल्यू हो गया 6 और c का कांस्टेंट वैल्यू हो गया 5 प्लस 5 बच्चों, क्लियर समझ में आए। अब इसे आप क्या समझिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्लास 10 आपको याद है बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता था कि आपको x का वैल्यू कब मिल जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी हम लिखते थे, जबकि था बीस्टा माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इस तरह से कर देंगे तो आपको x का टर्म से मिल जाएगा, x का आंसर। और हमें क्या करना था, उल्टा करना था ना बच्चों, यहाँ पे y था इधर x था, अभी हमें x को इधर लाना है, इसलिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
मनोज भाई क्लियर हो रहा है? सारा चीज समझ में आ रहा है? x इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू कितना बच्चों 6 प्लस माइनस रूट और बी स्क्वायर, बी के जगह पे कितना है 6 का स्क्वायर 4 इंटू ए के जगह पे 9 है ना। सी में है माइनस और 5 प्लस वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया तो इधर मिल गया ब्रैकेट में 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2a, ए का वैल्यू हो गया 9। देखिए बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, कहीं पे डाउट हो रहा है तो बताइए बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डालने में कहीं पे किसी को प्रॉब्लम हुआ? बच्चों नहीं, तो अब ये क्या मिल गया माइनस ऑफ 6 प्लस माइनस रूट और बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 36, 4 9 जा 36 प्लस 36 5 जा कितना हो गया 187 प्लस 30 4 9 जा 36 वाई डिवाइडेड बाय 2 9 जा 8। देखिए बच्चों डोमेन आपको बोला था पॉजिटिव रियल नंबर्स है ना, तो यहाँ पे माइनस माइनस डाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम ये माइनस को अवॉइड कर देते हैं, सिर्फ प्लस डालते हैं -6 प्लस। अब ये प्लस माइनस देने का आपको जरूरत नहीं है, कुछ बोलो। तो हो गया 36 प्लस 180, ये हो गया 36y प्लस 36 प्लस 180 मतलब 216 बाय 2 9 जा 18 या -6 प्लस। बच्चों अंदर में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? अंदर में कॉमन क्या दिख रहा है? ओके 36 कॉमन ले गया तो y, हाँ y प्लस 36 6 है, 36 का रूट हो गया 6 तो -6 प्लस 6 रूट ओवर y प्लस 6 बाई 18, 6 कॉमन ले गया तो आ गया -1 प्लस रूट ओवर y प्लस 6 बाय 18 या 6 1 जा 6 3 जा, ये आपको मिल गया रूट ओवर ऑफ x इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 बाई 3। यहाँ तक लिखिए बच्चों, फिर मैं आगे समझा रहा हूँ, यहाँ तक पहले लिख लीजिए आप लोग। पानी बोतल लेकर बच्चों यहाँ तक लिख लिए? अब देखिए बच्चों, अब हमें ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या लाइन लिखना पड़ता है? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट एन x, उसके लिए आपको फंक्शन देखना पड़ेगा बच्चों, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक। आप थोड़ा देखिए बच्चों, फंक्शन हमारा क्या लिखा गया था, पॉजिटिव रियल नंबर से कहाँ तक है -5 से इन्फिनिट है या ना बच्चों? ये हमारा डोमेन में आता है, ये हमारा रेंज में आता है। अब y का कोई सा भी वैल्यू उठाइए बच्चों और इस फंक्शन में डालिए, यहाँ पे देखिए तो आपको x मिल रहा है कि नहीं, कि कहीं पे ऐसा कोई सा पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे आप y का वैल्यू डालने से आपको x नहीं मिल रहा, थोड़ा चेक करके बताइए तो बच्चों। y का कोई सा भी वैल्यू उठाइए और यहाँ पे डालिए फंक्शन में जो हम निकालें अभी, जो क्या आपको सारा वैल्यू का x मिल रहा है? बताइए तो, कि नहीं मिल रहा है? कोई सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं मिल रहा है? मिल रहा ना बच्चों?
है ठीक है, वो अगर आपका रूट में भी आ रहा है तो रूट भी रियल नंबर में ही जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होगा बच्चों। किसी बच्चे के मन में आएगा सर -5 से इन्फिनाइट में जीरो है, अगर मैं जीरो पुट किया तो रूट ओवर जीरो प्लस सिक्स रूट सिक्स मिल जा रहा है। रूट सिक्स का वैल्यू मुझको नहीं पता, कोई इशू नहीं बच्चों, वो रियल नंबर में ही जाता है ना। रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर सारे आपको रियल नंबर्स में ही जाते हैं। तो आपको क्या मिल रहा है, वाई का हर वैल्यू के लिए आपको एक एक्स मिल रहा है। तो आपको वो रटा रटा लाइन लिखना है बच्चों। क्या लाइन था रटा हुआ, बताइए क्या रटना था वो लाइन, याद होगा, रख लीजिए। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई डेट बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिट, ये चाहें तो एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एन एक्स that belongs to positive real number, so therefore it is on 2, है ना। so therefore it is क्या जगह बच्चों, बाइजेक्टिव एंड एफ इनवर्स एग्जिस्ट। तो मैं आपको डायरेक्ट बताया था बच्चों एफ इनवर्स कैसे लिखना है। जो आप ऑन टू प्रूव करने के टाइम जो आपको निकला होगा बच्चों, आपका आंसर जो आया होगा वहाँ पे y को हटा के x डाल दीजिए, क्योंकि आप लिखना है एफ इनवर्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x लिख रहे हैं। एफ इनवर्स ऑफ y लिखते तो ही चलता। तो एफ इनवर्स x क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो आंसर मिला यहाँ पे बस y के जगह पे हटा के x डाल दो, तो रूट ओवर क्या मिल गया, x प्लस 6 -1/3, ये हो गया आपका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर बच्चों, हर साल आता है इस टाइप का नंबर इनवर्स में। इस चैप्टर में आकाश भाई हमारा डोमेन में बोला था पॉजिटिव रियल नंबर रखना है, ठीक है ना। तो इसलिए हम माइनस माइनस रखते तो हमारा आंसर नेगेटिव में जाता तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हम पॉजिटिव को नेगेटिव को हटा देते हैं, समझे। देखिए बच्चों इस टाइप का नंबर और करेंगे। देखिए पहले आप ये लिख लीजिए अच्छा से। अब या इस नंबर में कहीं पे कोई सा स्टेप गड़बड़ लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, पूछिए बच्चों कि हाँ सर ये स्टेप नहीं समझ में आया। बच्चों पूरा क्लियर। नेक्स्ट नंबर करते हैं, है ना। सेम टाइप का नंबर बच्चों, पूरा सेम। यहाँ पे आपको फंक्शन बोला है पॉजिटिव रियल नंबर से, आप डोमेन में आप पॉजिटिव रियल नंबर डाल सकते हैं और रेंज में आपको मिलेगा -9 से इन्फिनाइट। डोमेन इज इंपॉर्टेंट है फंक्शन का, हमें पता होना चाहिए। और फंक्शन आपको दिया है बच्चों 5x² + 6x - 9। वही क्वेश्चन सेम प्रूव करो कि बाइजेक्टिव है या इन्वर्टिबल है। अगर इन्वर्टिबल है, बाइजेक्टिव है या इन्वर्टिबल है कंफ्यूज मत होइए, दोनों में सेम चीज़ होता है। वह इन्वर्टिबल है मतलब आपको प्रूव करना है बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव प्रूव करने के बाद आपको बोला है कि इसका इन्वर्स निकालो, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया। कभी कभी क्या कहता है ना बच्चों, क्वेश्चन में पहले से दे देता है कि प्रूव करो ये इसका इन्वर्स ये होगा, ये होगा तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको पहले से लिख दिया है कि प्रूव करो कि एफ इनवर्स ऑफ वाई जो है वो ये है √54 + 5y - 3/5, मतलब ये इन्वर्स आपको निकलेगा, बोल दिया पहले से, क्वेश्चन में दे दिया रहता है। तो इसको आप इग्नोर कीजिए, ये आपको दिखना नहीं, बस आंसर निकलना आप चेक कर लीजिएगा यही आया क्या, है ना। तो चलिए हम प्रूव करते हैं बच्चों सोल्यूशन। इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, प्रूव 1 1। आप चाहें तो बच्चों ऐसे क्लियर कर सकते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर प्लस। हम डोमेन से दो वैल्यू लिए एक्स और वाई, है ना। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिख दी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई मतलब डोमेन में वैल्यू, डोमेन का वैल्यू अगर फंक्शन में पुट किया तो मुझे दोनों का फंक्शन वैल्यू सेम मिला। तो मतलब क्या हो गया बच्चों कि 5x² + 6x - 9 जो था वो इक्वल होगा किसके साथ, 5y² + 6y - 9 के साथ। -9 कैंसिल आउट, तो 5x² - 5y² + 6x - 6y = 0 मिल गया। 5 कॉमन ले गया तो इधर आ गया x² - y² + 6 कॉमन लिया तो आया x - y = 0।
तो 5 ऑफ ये आ गया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 6 ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई अगर मैं टोटल में कॉमन ले लिया बच्चों तो मुझे मिल गया 5 ऑफ x प्लस वाई प्लस 6। So either x minus y equals to 0 or 5 of x plus y plus 6 cannot be equals to 0। क्यों भाई? क्योंकि x और y दोनों बिलोंग कर रहे थे कहाँ पे बच्चों? पॉजिटिव रियल नंबर्स के साथ। तो पॉजिटिव रियल नंबर को आप ऐड करेंगे तो आपको 0 नहीं मिलता। सो दिस इंप्लाइज आपको क्या मिल गया कि x इज इक्वल टू y है, देयरफॉर इट इज 1। हर अलग वैल्यू के लिए आपको एक अलग का वैल्यू के साथ उसका इमेज है। देखिए बच्चों 1 क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक क्लियर बच्चों? बच्चों 1 देखिए पूरा ओके बने। सो फॉर ऑन टू, अब चलिए ऑन टू प्रूव करते हैं बच्चों, है ना। अब ऑन टू प्रूव करते हैं। फॉर ऑन टू y इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको? ऑन टू के लिए आपको मिलता है y इक्वल्स टू एक मिनट चलिए यहाँ पे लिखा हुआ बिफोर टू। ये खाने खाने के बाद दिन में एक, ये खाना खाने के बाद, ये खाना खाने के बाद, ये है खाना खाने से पहले एक दिन है। रात ये तो अभी रात में हाँ ये सारा रात को खाना खाने के बाद, ये खाएगी तो खाएगी ये जिम को। ये कॉम्प्लेक्स है। अब दे दिया तो 5-10 रुपए के लिए क्या उसको बोलता है, वापस करो। शुक्र गोपाल ये लिखो। ठीक है बच्चों, ऑन टू के लिए प्रूव करते हैं, है ना। देख रहे हैं बच्चों ध्यान से, ऑन टू देखिए। ऑन टू में ही आपका जो झंझट होगा, हालांकि इस टाइप का नंबर आप याद रख लेंगे तो बड़ा इजी हो जाता है। y इक्वल्स टू एफ एक्स, आप लोग तो साथ कर भी लिए होंगे ज़्यादा बहुत। तो y इक्वल्स टू कितना मिल गया बच्चों? 5x। वेरी गुड, 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। y को ट्रांसफर कर दीजिए, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिल जाएगा। ये हो गया 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 माइनस y इक्वल्स टू 0। या दिस इम्प्लाइज आपको मिल गया 5x स्क्वायर प्लस 6x, माइनस कॉमन ले गया तो आ गया 9 प्लस y इक्वल्स टू 0। तो आ गया 5x स्क्वायर प्लस सॉरी ये तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में मिल गया बच्चों। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस वी, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, माइनस वी मतलब माइनस 6 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर, मतलब क्या मिल गया बच्चों? 6 का स्क्वायर। 4 इंटू a का वैल्यू 5 और c का वैल्यू देखिए बच्चों पहले से माइनस है तो इधर माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे बच्चों बहुत गलती होता है, ये c का वैल्यू माइनस देना भूल जाते हैं बच्चे। हाँ इस चीज़ को पूरा पर्टिकुलर ध्यान रखिएगा बच्चों, c का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है नेगेटिव के साथ। अगर नेगेटिव है तो 9 प्लस वाई बाय 2a, 2 इंटू a का वैल्यू हो गया 5। x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस, क्योंकि ये डोमेन रियल नंबर है हमारा तो इसलिए मैं खाली प्लस ले रहा हूँ, रूट ओवर ऑफ हो गया 36 प्लस 4 5 जा 29 जा 180 प्लस 20 वाई बाय 2 5 जा 10 x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस रूट ओवर ऑफ 20 वाई प्लस 216 से आता है। देखिए बच्चों कहीं कैलकुलेशन रॉन्ग होगा बताइएगा, बाय 10। ओके तो x इक्वल्स टू माइनस 6, क्या कॉमन जा रहा भाई? 4 जा रहा कॉमन ना, चलिए 4 कॉमन ले गए तो इधर आ गया 5y प्लस 5 4 जा 4 5 जा 20 54 बाय 10। 4 का रूट आ गया 2 माइनस 6 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ 5y प्लस 54 बाय 10। टोटल में आपको कॉमन मिल गया माइनस 6
प्लस टू, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या 2 कॉमन ले जाइए बच्चों, क्या मिल गया -3 प्लस रूट ओवर 54 प्लस 5y बाय 10, 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है बच्चों। तो आपको x का वैल्यू मिल गया क्या, रूट ओवर 54 प्लस 5y माइनस 3 बाय 2। क्लियर बच्चों। ना फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ तक था बच्चों, रियल नंबर से लेके -9 से इन्फिनिटी। आप इस रेंज का वैल्यू कोई सा भी y का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए बच्चों, देखिए आपको हर वैल्यू के लिए आंसर मिल रहा है, ठीक है ना। -9 से इंक्लूड करते हुए आप निकालिए, आपको वैल्यू मिलेगा, है ना। तो आप वही लाइन लिखेंगे क्या, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, एवरी का स्पेलिंग ठीक लिखा हूँ तो देख लेंगे, वैल्यू ऑफ y दैट बिलोंग्स टू, y कहाँ पे है भाई, -9 से इन्फिनिट, देयर एग्जिस्ट एन x that belongs to positive real numbers, therefore it is onto, अगर onto है therefore it is bijective या invertible। ये तो हम रटे थे बच्चों स्टार्टिंग से, तो लिख दिए। अब हमें क्वेश्चन में देखिए बच्चों ध्यान से, f इनवर्स y बोला है हमको प्रूव निकालना, है ना। अगर आपको f इनवर्स x बोलता बच्चों, खाली बोलता फाइंड इनवर्स ऑफ, फाइंड द इनवर्स, तो आप क्या लिखते हैं, f इनवर्स x क्या होता, 54 प्लस 5x बाय 3 -3/2। लेकिन जैसे क्वेश्चन में बोला था फाइंड f इनवर्स y, तो x के यहाँ पे y लिख देना बस। कहाँ पे 5, ओह सॉरी सॉरी 5 होगा बच्चों, सॉरी मैं 2 1 जा 2 2 लिख दिया हूँ, सॉरी 5, ठीक है। तो हो जाएगा 54 माइनस 5y माइनस 3 बाय, बात क्लियर है बच्चों। देखिए नहीं समझ में आया तो पूछिए बच्चों, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, सबका क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया ना। ओके क्लियर, ठीक है मैम से बढ़िया, ओके रितो, ठीक है सुश्री, हाँ हाँ हाँ, एफ इनवर्स वाई बोलेगा तो वाई लिखेंगे। चलिए अब थोड़ा नंबर करते हैं और थोड़ा इंटरेस्टिंग, जहाँ तो आपको थोड़ा सोचना है। क्वेश्चन आपका देखिए बच्चों, ये इस टाइप का नंबर क्लियर हो गया बच्चों, है ना। और एक दो नंबर जो होगा वो खोज के मैं आपको होमवर्क में दे दूँगा। इस टाइप का सेम नंबर हम 2 ठो किए हैं बच्चों, तो मेरे को लग रहा है ये क्लियर हो गया होगा। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन में आता हूँ, किस टाइप का नंबर और एक ठो करा, एक साथ ही क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए और एक नेक्स्ट नंबर करते हैं बच्चों। एक मिनट, चलिए जब तक मैं नंबर एक खोज रहा बच्चों, आप मुझको बताइए करके, ये नंबर एक दे रहा हूँ, है ना। देखिए फंक्शन आपका ए टू बी, फंक्शन आपका ए से लेके बी तक, ए सेट जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है एक्सेप्ट 3, और बी सेट जो है बच्चों वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है एक्सेप्ट 1, है ना। और बोला है फंक्शन जो आपका तो x-2 बाय x-3 है। बोला है कि भाई प्रूव करो इन्वर्टिबल है, और अगर इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स निकालो, ठीक है ना। आप ट्राई कीजिए बच्चों, भेजिए, तब तक मैं जो नंबर खोज रहा था खोज लेता हूँ। आप लोग ट्राई कीजिए बच्चों, मेरे हिसाब से सबका होना चाहिए, सेम नंबर में करवाया था। अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत प्रीवियस क्लास देख लीजिए बच्चों, मैं करवाया हूँ, है ना। आप इसे खोजिए करके बताइए।
ट्राई करें ना बच्चों। ये कब हो जाएगा भेजिएगा। हाँ एडमिन बस एक्स। ओके आगे आधा है जो मनोज भाई खाली मत। अच्छा आया। बन ठीक है, दोनों का राइट है, मनोज नीतीश दोनों का करेक्ट। कोई अच्छा, ये नंबर एक होमवर्क लिख लीजिए बच्चों, घर में आप ट्राई कीजिएगा। सेम टाइप का नंबर था जो अभी करिए थे ना टोटल। फंक्शन आपका दिया बच्चों नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, नेचुरल से रियल बोला, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 4x² प्लस 12x प्लस 15। भाई 1 1 1 2 प्रूफ करना, और इन्वर्टिबल अगर है, इन्वर्टिबल तो है श्योर, इन्वर्स आपको निकालना। सेम इस टाइप का नंबर हम किए बच्चों, कर लेंगे ना आप लोग। ये घर में कीजिए, घर में, घर ही में तो है मतलब, बाद में कीजिएगा। हाँ 15 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए है वो वाला फंक्शन जो है बच्चों, वो आपका है माइनस इन्फिनिट से 1 से लेके रियल नंबर है ना, और डिफाइंड फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई एक्स प्लस 2।
आपको प्रूव करना है, ये 1 1 है ना। और 2 है तो इन्वर्स निकालिए। इन्वर्स बोला है, बेसिकली क्वेश्चन ये है कि इन्वर्टिबल प्रूव करो और इन्वर्स निकालो, सेम जिस टाइप का नंबर कर रहे हैं। तब तक मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों स्वयं का सेम इन्वर्स नहीं लिखे, खाली बाइजेक्टिव प्रूव कर दिए। चलो कोई नानसी करेक्टर, दूसरी करेक्टर बनी लास्ट में इन्वर्स, हाँ इन्वर्स ऊपर पेज में, ठीक ठीक। अभिषेक बढ़िया करेक्ट। चलिए बच्चों ये मैं आपके साथ में करता हूँ, जिनका नहीं हुआ बच्चों कीजिए, बहुत ईजी नंबर है, ठीक है ना। जो पहला नंबर नहीं कर पाए ट्राई कीजिए बच्चों, ट्राई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। ट्राई कीजिए, रॉन्ग होगा कोई इशू नहीं। फॉर 1 1 आप बच्चों मैं बोल रहा था 1 1 के लिए आप लिख सकते हैं लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन कितना था -1 से 1, हम इस डोमेन के लिए 2 एलिमेंट ले लिए एक्स और वाई। तो 1 1 के लिए क्या लाते हैं कि अगर एक्स और वाई दोनों वैल्यू आप फंक्शन में डाल रहे हैं तो दोनों का फंक्शन वैल्यू आपको सेम मिलेगा। ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, तो क्या मिल गया एक्स बाय एक्स प्लस टू, जो तो 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, हाँ इज इक्वल्स टू वाई बाय वाई प्लस टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक्स इंटू वाई प्लस टू इज इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स प्लस टू। तो हो गया एक्स वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस टू वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल आउट, 2x इक्वल्स टू 2y, 2 कैंसिल आउट, आपको क्या मिल गया x इक्वल्स टू वाई। सो देयरफॉर इट इज 1 1। 1 1 में कोई इशू नहीं है बच्चों, 1 1 सबका हो जा रहा है ना बच्चों। कहीं पे 1 1 में प्रॉब्लम हो रहा तो बताइए। फॉर ऑन टू है ना, फॉर ऑन टू क्या लेते हैं हम y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो y इक्वल्स टू क्या मिल गया x बाय एक्स प्लस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं y इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स। मुझे x एक तरफ चाहिए, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 2y, सॉरी माइनस 2y। एक्स को मिलेगा y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2y, या x का वैल्यू मिल गया बच्चों 2y बाय 1 माइनस वाई। ठीक लिखा गलत लिखा देखिए तो सही है ना। चलिए अब हमारा y कहाँ पे था बच्चों, रियल नंबर में बच्चों। ये ऑन टू हो रहा बच्चों, क्या लग रहा है ऑन टू? नहीं नहीं हो रहा है, नहीं होगा बच्चों, ये ऑन टू नहीं है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y that does not exist an x, क्योंकि y का वैल्यू अगर 5 डाल देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 5 तो डाल सकते हैं ना बच्चों, रियल नंबर दिया है ना। 2 इंटू 5 बाई 1 माइनस 5 मतलब 10 बाई माइनस 4, ये तो वैल्यू कुछ 2.5 चला जा रहा है नेगेटिव, और ये तो इसके अंदर नहीं आ रहा x में, सो इट इज नॉट टू। और ऑन टू नहीं है तो इन्वर्टेबल नहीं है, इन्वर्टेबल नहीं है तो इन्वर्स कहाँ से निकालना है बच्चों, समझ में कुछ?